नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप फिर आपको लेके चलता हूँ एक नए विचार की यात्रा पर, एक नई बात पर। आज मैं बात करूँगा आपसे, अपनी कमियों को खूबियों में बदलें। हमें ऐसे लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फ़ायदे में, रास्ते के पत्थर को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं। वे मायूसियों और नाकामियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वाले एफ बीथोवन, उनकी अक्षमता क्या थी? वे बहरे थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वाले एफ टी मिल्टन, उनकी अक्षमता क्या थी? वे अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महानतम नेताओं में से एक थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर ही काम करना पड़ता था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं कहना चाहता हूँ, जब इन जैसे महान व्यक्तियों ने अपनी कमियों को खूबी में बदलकर और दुनिया में अपने आप को साबित किया और अपने आप को प्रस्तुत किया और अपने आप को हम लोगों को यह बताया, यह दिखाया और इतिहास बनाया कि कमियों को कैसे खूबियों में बदली जा सकती है, मायूसियों को कैसे ना दूर किया जा सकता है, नाकामियों को कैसे कामयाबी बदली जा सकती है और अपने ऊपर इस प्रकार की भावनाओं को हावी नहीं होने दिया। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी महिला जो लकवाग्रस्त हो गई थी, मगर उसकी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी कमी को खूबी में बदलकर उसने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धाविकाओं में अपना नाम लिखवाया। उसका महिला का नाम था विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ की कहानी मैं आपको बताऊंगा आज। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया था, जिनकी वजह से उसे पोलियो हो गया था। पैरों का सहारा देने के लिए ब्रेस पहनकर चला करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने अपनी माता से कहा वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। तो इसमें ईश्वर जो हमें क्षमता देता है, जो हमें लगन देता है, जो हमें सोचने की शक्ति देता है, उससे हम अपनी लगन और क्षमता से दुनिया में हम वो कार्य कर सकते हैं जिसे हमें प्रभु करने के लिए इस दुनिया में भेजता है। 9 साल की उम्र में विल्मा ने डॉक्टरों के मना करने के बावजूद ब्रेस को उतार दिया और अपना पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वे कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। इसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक कि वो दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम कोई भी रेस जीत सकती हो और दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हो। इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। आखिर वह दिन आया जिस दिन विल्मा ओलंपिक का आखिर वह दिन आया जिस दिन विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जुत्था हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्था को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी।
इसमें विल्मा ने जुत्था को दूसरी बार हराया और उससे गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रेस रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुत्था से ही था। रिले रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलेटिक ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुत्था दोनों को अपनी टीम के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम ने 3 लोगों की रिले रेस से शुरुआती 3 हिस्से में दौड़ और आसानी से कर ली। जब विल्मा के पास वो टर्न आया तो विल्मा के हाथ से वो बैटन गिर गई, वो झंडी उससे गिर गई। जब विल्मा ने दौड़ने की बारी आई तो उसके हाथ से बैटन ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरी छोर पर जुत्था हैन तेजी से दौड़ती चली गई। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह इस तरह से दौड़ी कि उसने जुत्था हैन को तीसरी बार भी हरा दिया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। यह बात यह दर्शाती है और जुत्था हैन ने इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। इन बातों इन विचारों से ये होता है, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी कमियों को दूर कर कर खूबियों में बदला और कामयाब हुए और सफल हुए, उत्साहित हुए। हम ऐसे ही उत्साहित होते हैं और बढ़ते हैं। विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। तो इन व्यक्तियों ने, इन महान भूतियों ने दुनिया में इतिहास बनाया, अपना नाम दर्ज कराया और अपनी कमियों को खूबी में बदला और इस इतिहास में सफलता के नाम पर सबसे आगे इन व्यक्तियों का नाम लिखा गया। जैसे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में थे और महान नेताओं में, दुनिया के महान नेताओं में उनका शुमार था। और उनकी अक्षमता क्या थी? वो चल फिर नहीं सकते, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने इस दुनिया में नाम किया, इतिहास बनाया और आज हम उनको उदाहरण के तौर पर पढ़ रहे हैं, उनकी जीवनी को पढ़ रहे हैं, उनके जीवन के बारे में देख रहे हैं, उनके जीवन के बारे में सुन रहे हैं, उनके विचारों को अपना रहे हैं और जीवन में तरक्की और कामयाबी कैसे मिलती है, अपनी कमियों को खूबियों में कैसे बदलते हैं, ये सब देखकर, ये सोचकर हमारे अंदर भी एक अलग उत्साह, ऊर्जा भरती है। तो हमें भी जीवन में अपनी कमियों से निराश नहीं होना चाहिए, अपनी कमियों को खूबी में बदलना चाहिए, अपनी असफलताओं को सफलता में बदलना चाहिए और हमें हमेशा लगातार सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये सब लोग किसी न किसी शारीरिक कमी के होने के बावजूद भी इन्होंने दुनिया में अपना नाम किया, इतिहास बनाया। और जो लोग सही और ठीक हैं, जिन्हें प्रभु ने सही हाथ, सही पैर, सही दिमाग और आँख कान दिए हैं, तो वो लोग कितने सफल और कितने कामयाब हो सकते हैं, ये हम इन व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर और इनके जीवन से हम उदाहरण ले सकते हैं। इनके जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे दुनिया में हर नाकाम असफलताओं को सफलता में बदलकर, नाकामयाब को कामयाबी बदलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं और कैसे कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि विल्मा रुडोल्फ लकवाग्रस्त होने के बावजूद भी 1960 के ओलंपिक में तीनों रेसों में 3 गोल्ड मेडल जीतकर उस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी और उसने इतिहास रचा। इसी प्रकार से हम भी ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और हम भी दुनिया में एक इतिहास बना सकते हैं। आज हम इन लोगों को पढ़ रहे हैं, आज हम इन लोगों के विचारों को सुन रहे हैं, कल हम इन लोगों के विचारों को, हमारे विचारों को लोग पढ़ेंगे, लोग सुनेंगे, इतिहास बनेगा और हम भी सक्षम और कामयाब व्यक्तियों के शुमार में हमारा नाम लिखा जाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन, यही आशा करता हूँ, आज के विचारों की यात्रा पर जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको खूबियों में बदले, निराश ना हो, आशा में रहें, नुकसान को फ़ायदे में लाएं, रास्ते के पत्थर को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। और अगर हमारे अंदर कोई शारीरिक कमी है तो उस कमी को नज़रअंदाज कर कर हम जीवन में सफल हों, कामयाब हों, आगे बढ़ें
और दुनिया के महानतम व्यक्तियों और महानतम आत्माओं में हमारा नाम और शुमार होना चाहिए। इससे हमें इन विचारों से यही सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। कामयाब, सफल और तरक्की करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेहनत हमेशा करती रहना चाहिए और अपने सही अच्छे विचारों को हमेशा लेते रहना चाहिए, ताकि हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकें। हमेशा हमें सकारात्मकता अपने जीवन में अपनानी चाहिए। उससे हमें नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है और हमें काम करने की नई शक्ति प्रदान होती है। तो यही मैं आज कहना चाहता हूँ कि जीवन में अपनी कमियों को खूबियों में बदलें और कामयाब हों, तरक्की करें, सफल हों, ताकि दुनिया हमें देखे, हमें बताए, हमें सोचे और हमारा एक एग्जाम्पल इस दुनिया में दिया जाए। तो बढ़ते रहिए, चलते रहिए, कामयाब होते रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये विचारों की यात्रा अच्छी लगी होगी, सही लगी होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप भी बढ़िए, कामयाबी हम सबको बढ़ना चाहिए और हम भी औरों के लिए एग्जाम्पल बने, ताकि हमें भी पढ़ाया और बताया जा सके इस दुनिया में किस तरीके से किस लोगों ने कामयाबी हासिल की है और वो तरक्की कर कर कामयाब बने, आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करी है। दोस्तों नमस्कार, मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने परिवार के साथ सदा बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।